5x प्लस 10y इक्वल्स टू 8। आसान था, इजी था, डिफिकल्ट नहीं था। आई होप समझ में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ। जीरो अगर लिखना है तो लिख लो, जीरो इसको ट्रांसफर कर दोगे तो प्लस का रूट 3y आएगा। तुम अपनी शादी की सोचो, अपनी शादी की सोचो मेरे भाई, भागना नहीं कहीं पर, बिल्कुल भी नहीं भागना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, रूट से डरा मत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बाय द वे, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? अरे एक नंबर, फाइन, सब मजेदार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। वेलकम 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 टू द न्यू सेशन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर, वेलकम टू द न्यू टॉपिक। न्यू नहीं है यार, वही पुराना वाला है। प्रीवियस टॉपिक सब्स्टिट्यूशन जो था उसको ही ब्रॉड तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव टू स्टार्ट द टॉपिक। बोर्ड पर एक नया कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा, एक नया क्वेश्चन दिख रहा होगा। उस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दे लेते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। बड़ा ही आसान है। ऐसे क्वेश्चंस हम 2-4 और करेंगे और कुछ ज्यादा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे और उससे भी ज्यादा एडवांस वाले करेंगे। फिर आपका ये सब्स्टिट्यूशन पोर्शन जो है ना कवर हो जाएगा। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। Solve the following system of equations by substitution method। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो फिर से आ गया। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसको पहला इक्वेशन मान लेना, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेना। पहला इक्वेशन लिख लेना पहले। पहला इक्वेशन लिखने के बाद यहां से x का वैल्यू निकाल लेना। x का वैल्यू निकालने के लिए जितना भी x का मटेरियल है सब उस तरफ ले जाओ। तो यहाँ पर सिर्फ 11x बचेगा, इन दोनों को साइड ले जाओ। तो माइनस का 15y और माइनस का 23। क्लियर? 11 को नीचे ले जाएंगे तो x बराबर माइनस का 15y माइनस का 23 और नीचे आ जाएगा क्या? 11। ये आपका थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। थर्ड इक्वेशन बनने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि ये थर्ड इक्वेशन किस में डाल दोगे, किस में पुट कर दोगे? सेकंड में पुट कर दोगे। सेकंड इक्वेशन को लिख लेना और एक डायलॉग और लिख देना प्यारा सा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर कौन सी? सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। आपका सेकंड इक्वेशन क्या है? सबसे पहले वो लिख लिया करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। आपका जो x का वैल्यू आ रहा है वो इसमें वापस से पुट कर दो। x का वैल्यू क्या है? माइनस का 15y माइनस का 23 अपॉन 11 माइनस का 2y माइनस का 20 बराबर 0। ठीक है? अब देखो ये कैंसिल तो हो नहीं रहा। अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा है बच्चों तो इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें कर देना, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें भी कर देना। तो 15 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा बता दो? 105 आएगा ना। माइनस 105y माइनस 23 का मल्टीप्लीकेशन 7 से कर लेना। कितना आएगा? 7 3 द 21 का 1 कैरी आई 2, 7 2 द 14 एंड 2 16, 161 आएगा। 161 अपॉन 11 माइनस का 2y एंड माइनस का 20 बराबर 0। अब आगे देख लेते हैं। अब 11 का मल्टीप्लीकेशन इसमें भी कर देना और इसमें भी कर देना। ठीक है? और 0 में भी कर देना। क्लियर? माइनस का 105y माइनस का 161 माइनस 11 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 22y माइनस का 11 का मल्टीप्लाई 20 से होगा तो 220 बराबर 0। तीन और इसका 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 11 गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब दोनों y वालों को साथ में लिख लो। माइनस का 105y माइनस का 22y माइनस का 161 और माइनस का 220 बराबर 0। अब इन दोनों को प्लस कर लेना क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो प्लस करने पर आपको क्या मिलेगा? 7 मिलेगा, 2 मिलेगा और 1 मिलेगा। तो माइनस का 127 मिलेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को प्लस कर लेना। 1 और 0 1, 6 और 2 8, 2 एंड 1 3 इक्वल्स टू 0। इसको उस तरफ ट्रांसफर कर देना। माइनस का 127y बराबर 381।
माइनस के 127 को नीचे ले जाना तो y की वैल्यू आ जाएगी 381 अपॉन 127 माइनस का। और मेरे ख्याल से 127 के टेबल में 3 टाइम्स आता है। चलो चेक कर लेते हैं घर पर। 127 का मल्टीप्लीकेशन 3 से करके देख लेते हैं। आ गया 321। कितना इजी है देखो, ये 1 टाइम और ये 3 टाइम, ये कैंसिल हो जाएगा तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, माइनस का 3। माइनस लिखना मत भूल जाना। आपको y का वैल्यू कितना मिल चुका है, -3 मिल चुका है। अब हमारा इसके बाद फाइनल स्टेप क्या होता है बच्चों, जो y की वैल्यू आपकी आती है, y की वैल्यू x थर्ड इक्वेशन में अपन क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन आपको दिख ही रही होगी, थर्ड इक्वेशन ये वाली है। अब अपन एट द एंड इसमें लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। आपका जो थर्ड इक्वेशन है उसमें पुट कर देना, x बराबर माइनस का 15 और y का वैल्यू -3 है, ब्रैकेट में डाला करो है ना, माइनस का 23 अपॉन 11। x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, माइनस का 23 अपॉन 11। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा अपॉन 11। 11 बन जाए 11 टू 22, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब आपने x का वैल्यू 2 निकाला और y का वैल्यू कितना निकाला, -3 निकाला। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आ गया ना समझ में, जल्दी फटाफट नोट कर लो, जल्दी नोट करो, और सबसे पहले लाइक करके आओ, आज काम नहीं चलने वाला, जल्दी लाइक करो, लाइक कर दो। चलिए बच्चों, आपके बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और अगर दिख रहा है तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ, लग रहा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में अजीब सा लग रहा है। आपको मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन वीडियो में जनरल फॉर्म बताया था, लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म बताया था, क्या था, ax प्लस by इक्वल्स टू c बताया था। अपन को वो ही बनाना है सबसे पहले, इन सब्स्टिट्यूशन मेथड को या फिर एलिमिनेशन मेथड को या फिर ग्राफिकली मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन इसको जनरल फॉर्म में अरेंज करेंगे। पहला अपना काम ये है, जनरल फॉर्म में जैसे ही अरेंज कर देंगे उसके बाद अपना कार्यक्रम शुरू होगा। अभी तो कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो अपन को इसको जनरल फॉर्म में अरेंज करना है। चलो सबसे पहले आप जनरल फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं इसको। ये देखो, पहले अपन ये ऊपर वाला नीचे ले लो, इक्वेशन जो है ऊपर वाला नीचे ले लो, x/2 प्लस y इक्वल्स टू 0.8, ठीक है। इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देना और इसमें भी कर देना, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, मतलब 1.6 आ जाना है इधर पर, कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाना है। इसके बाद ये देखो, ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे आएगा 10, आएगा ना 10, आएगा कि नहीं आएगा, इसको कैंसिल कर दो, 2 8 16, 2 5 10, है ना। अब 5 का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों में कर दूं, इसमें भी और इसमें भी, तो कितना आ जाएगा, 5x होने के बाद 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। आपका ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इक्वेशन। अब आप ये वाला जो इक्वेशन है, आपको इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म में अरेंज करना है, तो इसको अपन लिख लेंगे एज 7 इक्वल्स टू, ये देखो ये वाला जो आपका ये पोर्शन है, इस पोर्शन का पूरा मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगा, तो जब 10 से होगा मल्टीप्लाई x प्लस वाई अपॉन 2 आएगा, क्लियर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और 7 इक्वल्स टू 10 का मल्टीप्लाई x से होगा तो 10x, और 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई प्लस 10 मल्टीप्लाई y अपॉन 2 आएगा, कैंसिल कर देना, 2 1 2 5 10, तो 7 इक्वल्स टू 10x प्लस 5 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद अपन इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, RHS को पूरा LHS में और LHS को पूरा RHS में, कोई भी साइन वगैरह चेंज नहीं होते हैं, तो 10x प्लस 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा।
ये आपका कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि पहले इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लिया करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से x का वैल्यू निकाल लेना, 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 8, देन 5x इक्वल्स टू 8 माइनस 10y, then x equals to 8 minus 10y upon 5। ये आपका थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। अब सिंपली इस थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकंड सॉरी, इक्वेशन सेकंड क्या है, 10x प्लस x का वैल्यू डालना है तो x की प्लेस पर डालेंगे 8 माइनस 10y अपॉन 5 प्लस 5y इक्वल्स टू 7। ये देखो ये कैंसिल हो रहा है, 5 इन द 5 टू टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 8 से भी कर दो और 10 से भी कर दो, कितना आ जाएगा 16 माइनस 20y, 16 माइनस 20y प्लस 5y बराबर 7। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 15y आएगा इक्वल्स टू 7 माइनस का 16। माइनस का 16 क्यों आया, इस साइड पॉजिटिव है, उस साइड ले जाओगे नेगेटिव हो जाएगा। माइनस का 15y इक्वल्स टू, दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 9 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल होने के बाद y का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 अपॉन 15 आ जाएगा। फिर अपन को ये कैंसिल कर लेना है, 3 3 9 एंड 3 5 15, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 अपॉन 5 आ जाएगी। अब आपका ये जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू इजीली तरीके से थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना और फाइनली आंसर आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, x इक्वल्स टू 8 माइनस 10y, y का वैल्यू डाल दो वापस 3 अपॉन 5 अपॉन 5, 5 बन द 5 टू द 10, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8 माइनस 2 3 या 6 अपॉन 5। क्लियर, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन 5। आसान था, इजी था, डिफिकल्ट नहीं था। आई होप समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप धीरे धीरे होशियार बनते जाएंगे, होशियार बनते बनते सर का चैनल सब्सक्राइब करेंगे, सर का चैनल सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करेंगे, लाइक करने के बाद कमेंट करेंगे, और सर की ये सारी बकवास जो मैं सुना रहा हूँ बार बार नहीं सुनोगे। ऑलराइट, भागना नहीं कहीं पर, बिल्कुल भी नहीं भागना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, रूट से डरा मत करो यार, रूट वाले क्वेश्चन तो और ज्यादा प्यारे होते हैं, रूट वाले क्वेश्चन बच्चों और ज्यादा प्यारे होते हैं। आप लोग डरते क्यों हो इनसे, रूट वाले क्वेश्चन से डरना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। तो मैं समझाता हूँ, मेरे को सिर्फ 2 मिनट और दो, 2 मिनट के अंदर खत्म करते हैं इस टॉपिक को ही, खत्म करते हैं, सब्स्टिट्यूशन को खत्म करते हैं, और भी क्वेश्चन समझने हैं। चलो ठीक है, और क्वेश्चन समझा दूँ, 2-4 क्वेश्चन और समझा दूंगा। सबसे पहले अपन रूट वाला समझ लें, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, 2 मिनट तक और टिके रहो, मजा आ जाएगा, बोले तो मजा आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। देखो इसको आप पहला इक्वेशन मान लेना, इसको सेकंड मान लेना। सर ने बताया था कि पहली इक्वेशन से x का वैल्यू निकालना है, निकालो। इसको आप इस साइड ले जाओ तो √2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस का 3y आ जाएगा। जीरो का तो कोई मतलब नहीं होता बाबू, ये देखो जीरो अगर लिखना है तो लिख लो, जीरो इसको ट्रांसफर कर दोगे तो प्लस का √3y आएगा, प्लस करोगे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा था 2x इक्वल्स टू √3y आ गया, √3y आ गया। यहां से अपन को x का वैल्यू चाहिए था, तो √3 अपॉन √2y, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया ना। इस थर्ड इक्वेशन को सेकंड में डालते हैं हमेशा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है, √3x, x का वैल्यू दिख गया ना, √3 अपॉन √2y डाल देना।
माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। अब आगे देखो, पहले ध्यान से देखना, रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन जब रूट 3 से होता है ना तो 3 आता है, 3 अपॉन रूट 2y आता है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन देख लो। सर ने बोला कि रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन रूट 3 से करोगे तो 3 आएगा। कैसे आएगा 3, ये समझो। 3 इंटू 3 होता है तो कितना आता है, 9 आता है। रूट के अंदर 9 लगा दो, और रूट 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का होता है। ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो, ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखो, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2 की पावर होती है ना, 1/2 की पावर। तो 3 के ऊपर 1/2 का पावर लगाए, मल्टीप्लाई 3 के ऊपर 1/2 का पावर लगाए। और एक्सपोनेंट्स में आपने समझा होगा कि दोनों के पावर्स का एडिशन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो 3 इधर 2 एलसीएम आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा, कैंसिल करोगे 1 का पावर आ जाएगा, 1 का पावर मतलब 3 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं यार, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखो, माइनस का रूट 8y इक्वल्स टू 0। क्लियर? इस 2 का मल्टीप्लाई इससे कर देना तो कितना आ जाएगा, 3y माइनस 8 2 का 16 हो जाएगा, रूट 16y। और इस 2 का मल्टीप्लाई 0 से भी हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। 3y माइनस रूट 16 किसका होता है, 4 का होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है ना 16। 4y इक्वल्स टू 0। दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का y इक्वल्स टू 0, मतलब y का वैल्यू ओवरऑल क्या आ गया, 0 ही आ गया। जब y का वैल्यू 0 होगा बच्चों तो x का वैल्यू अपन निकालते हैं और पुट कर देते हैं वैल्यू किसमें, थर्ड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन रूट 2। y का वैल्यू कितना, 0, मल्टीप्लाई 0। यार 0 को मल्टीप्लाई जिससे भी हुआ है ना, वो काम खत्म ही हुआ है, उसका निपट गया है, डेथ हो गई उसकी। रूट 3 अपॉन रूट 2 का मल्टीप्लाई 0 से हुआ, बेचारा 0 बन गया। आपने इधर पर ऑब्जर्व किया कि आपका x का बहुत प्यारा आंसर आया और y का बहुत प्यारा आंसर आया। आप लोगों की सबसे प्यारी डिजिट है 0। मेरी तो 8 है, मेरी तो 8 है। 8 क्यों है, इवन नंबर है इसीलिए पसंद। और एक रीजन और है, एक रीजन और है 8 का, कि मुझे 8 क्यों पसंद है वो नहीं बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर से बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कर लो बेटा। सब्सक्राइब करने से प्लेलिस्ट में कूदोगे, प्लेलिस्ट में कूदोगे तो मैथ्स वाले भैया की दुनिया दिखेगी। मैथ्स वाले भैया की दुनिया में आपके 10th क्लास का, आपके 10th क्लास का रियल नंबर करा दिया है, पॉलिनोमियल करा दिया है, लीनियर इक्वेशन चल रहा है, आगे भी चलेगा। एलिमिनेशन पढ़ाऊंगा, इसके बाद क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे वीडियोस आगे बढ़ती जा रही है और इन वीडियोस के साथ साथ आप लोग भी आगे बढ़ते चलो, देखते चलो, नहीं तो सर पर बर्डन आ जाएगा। वापस आ जाओ भैया, नानी मामा लोगों के घर से। शादी हो गई बहुत ज्यादा, अब कर ली शादी, पढ़ाई लिखाई करोगे, अच्छी जॉब मिलेगी तभी तो शादी होगी, नहीं तो क्या, कोई मतलब नहीं निकलेगा। पढ़ाई लिखाई करो, अपना शादी का सोचो। ऑलराइट, आई होप आप लोगों के लिए ये लेक्चर, ये सेशन पसंद आ रहे होंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सर को सपोर्ट करें, मोटिवेशन दें, और प्लीज लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।